हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगा। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत मस्त होगे। सो गाइस, जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो एक रिलेशनशिप के बारे में है। रिलेशनशिप का मतलब होता है यार लाइफ में लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। अगर ये तीन चीज़ें आपके लाइफ में है ना, तो इट मीन्स आपकी लाइफ परफेक्ट तरीके से चल रही है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो समझ जाओ कि रिश्ता डगमगाने की कगार पे है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यार तो देखो, फर्स्ट टाइम में सब प्यार करते हैं, ये बोलते हैं तेरे से ऊपर तो कुछ नहीं है, तेरे से बड़ा तो कुछ नहीं है, तेरे से आगे कुछ है ही नहीं है, नथिंग टू एट ऑल। एंड लास्ट में हो जाता है, चलो ठीक है, अप्स एंड डाउन चले रहते हैं। दूसरी बात, केयर बंदा ऑटोमेटिकली अगर प्यार करता है तो केयर भी करेगा। रिस्पेक्ट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ लव एंड केयर ऑटोमेटिकली होगा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ आपको लगे प्यार कम हो, तो समझ जाना कि यार नहीं, बंदे में चेंजेस आ गए। केयर कम करे तो समझ जाना, चल क्या पता किसी उलझन में होगा, कोई मुसीबत में होगा। रिस्पेक्ट अगर तो रिस्पेक्ट ना करे तब तो उस रिलेशनशिप को तो ख़त्म ही कर दो, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। और लोग बोलते हैं ना, इतना ज्ञान देते हैं क्या, क्यों, या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा। ऐसा नहीं होता है कि हम जो भी कंटेंट बनाते हो वो हमारे साथ ऐसा हो। पता क्या होता है, कई बार ना लाइफ में कोई इंसान ऐसे मिल जाते हैं। मेरे पास आए थे 2-3 दी, तो वो बोल रहे थे कि यार राधिका लाइफ कुछ हेल्थ सी हो गई। मैं बोला ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब मेरा हस्बैंड केयर नहीं करता, या मेरा बॉयफ्रेंड मतलब वो नहीं करता, प्यार नहीं करता, मुझे टाइम नहीं देता। देखो, टाइम कभी कभार हो जाता, आदमी बिजी हो, बट अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा तो समझ जाओ कि बंदा इग्नोर कर रहा है। और अगर इग्नोर कर रहा है तो मेरे हिसाब से आप भी इग्नोर करना सीख लो, क्योंकि यार किसके पीछे इतना भी क्या पड़े रहना। जिसको जरूरत होगी वो खुद आएगा, खुद बात करेगा। नहीं जरूरत होगी तो भाड़ में जाने दो। मैं तो ये बोलती हूँ। मैं खुद के रिलेशनशिप को भी ऐसे देखो, आगे से बंदा प्यार कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसी टाइप्स का करो। अगर आप वन साइड करोगे तो मतलब इंसान आपका नाजायज फायदा ही उठाएगा। बोलेगे, सोचते हैं ना फिर कि नहीं यार, बंदी तो फिर भी कर ही रही है केयर, नहीं यार बस मेरे लिए जो भी कर रही है, जो मैं बोलता हूँ वो करती हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ, देखो एक रिलेशनशिप दोनों साइड से चलता है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, बोथ साइड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेवा पानी करते रहो, बस पति तो परमेश्वर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, केयर करता है, हर जगह में आपका सपोर्ट करता है, तो आप भी करिए। अगर नहीं करता है तो आप भी मत करिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि वन साइड आप चलते रहो। मेरे हिसाब से, मैं खुद से भी एक ऐसा ही सोचती हूँ कि अगर वो, कभी मैं बोलती भी हूँ कि लाइफ में अगर यार तुम मेरी केयर नहीं करोगे, परवाह नहीं करोगे, तो देखो इतनी नीड मुझे भी नहीं है कि मैं बस तुम्हारे पैर पड़ी रहूँ। नहीं, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। थोड़ा सा बच्चों का रहता है, जो एक पेरेंट बन चुके हैं, तो वो चीज़ उस बंदे को भी समझनी चाहिए, आपको भी समझनी चाहिए। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जो भी आप लोग ऐसा सोचते कि मेरा रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करो उसको ठीक करने की। अगर नहीं होता है तो एंड ऑफ छोड़ दो, क्योंकि अपना करियर खराब कर। देखो यार, एक जिंदगी मिली है ना, इसको अगर आप किसके साथ खुशी नहीं हो, आप किसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर क्या फायदा ऐसे जिंदगी का। एक जिंदगी मिली है, इसको जिसके साथ आप जीना चाहते हैं ना उसके साथ जियो। और जरूरी नहीं है कि किसी के साथ जीनी पड़ती है, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। आप सिंगल पेरेंट भी रह सकते हैं, सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट हो, रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। बच्चे को तो देखो देखना पड़ता, बच्चे के लिए सेक्रीफाई भी बहुत कुछ करना पड़ता, पर लिमिट तक। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भाई सेपरेट हो जाओ, आप अपना देखो। फिर लोगों को भी काबिलियत का पता चलता है। देखो अगर आप सही होगे ना, तो लोग आपकी हमेशा तारीफ करेंगे, बोलेंगे नहीं यार वो बंदा सेपरेट हो गया बट कितना सही रह रहा है। अच्छी रेपुटेशन बनाओ, अच्छी रिस्पेक्ट कमाओ, तो डेफिनेट आप, मैं उन लोगों के लिए भी यही बोलूँगी, यही राय दूंगी कि नहीं, अपना एक मौका दो बस जिंदगी में। ये नहीं कि मौके पे मौके दे जाओगे तो आप हमेशा गिरते जाओगे। उस बंदे को तो यही लगेगा कि नहीं यार, चाहे बंदा है चाहे बंदी है, कोई भी हो, लड़का लड़की, ऐसा नहीं है कि फर्क है, बट कोई भी रिलेशनशिप में बॉय हो या गर्ल हो, जितनी आपको कोई आगे से रिस्पेक्ट दे रहा उतनी आप भी दो। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, उतना ही करना किसी के लिए जितना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो हल्के हो जाओगे लाइफ में, ये बात हमेशा याद रखना। तो रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चलाओ, मौका दो, पर उसके बाद कभी ऐसा मौका भी मत दो कि बस आपको ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करनी पड़े। और एक मतलब अब क्या बताऊँ यार, कई बंदे तो इतने हद तक गिर जाते हैं कि हाथ तक उठाना शुरू कर देते हैं। भाई यार, मर्दानगी क्या औरत पे दिखाते हो? हाथ उठाना, ये सब गाली गलौज करना, ये सब वो मर्द करता है जो कभी किसी के आगे टिक ही नहीं सकता, कभी किसी के आगे जीतने की तो दूर की बात, उसको मर्द या
आदमी नाम का पता भी नहीं है कि मैं एक मर्द हूँ। एक मर्द कभी ना तो हाथ उठाएगा ना कभी गाली गलौज करेगा। अगर इस हद तक गिर जाए ना रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप को वहीं रोक दो और स्टॉप कर दो। अच्छे से अपना नेक्स्ट कदम रखो। नेक्स्ट कदम ये नहीं कि आप दूसरी शादी करो, नेक्स्ट कदम ये कि अपना सेल्फ स्टैंड हो। आज की डेट में आप कहीं भी नौकरी करोगे ना तो इतना आप कमा सकते हैं कि अपने बच्चे को और अपने को पाल सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि कई बार कल ही बल्कि मेरे पास एक दीदी आए थे, उनका रिलेशनशिप सच में यार बहुत गंदा है और उनके हस्बैंड इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मतलब शर्म आती है कि यार मर्द होके गालियाँ तो बिल्कुल भी, कोई भी हो यार, अगर आपको नहीं है पसंद रहना कोई बात नहीं, आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। गाली दे के मार के क्या मिलना है? बेइज्जती, इतनी दुनिया भर में बेइज्जती और हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मारना गाली देना जस्टिफाई है। इससे अच्छा आप रिलेशनशिप को छोड़ दो और उसको भी जीने दो और खुद भी जियो। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाय बाय।